हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जो वीडियो ज्योग्राफी के ऊपर स्टार्ट करवाई थी, तो आज हमने नया टॉपिक जो हमारा आया है वो है ड्रेनेज सिस्टम जो है जम्मू कश्मीर का। हम ड्रेनेज सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फिजियोग्राफी में हमने माउंटेन्स के बारे में डिस्कस कर लिया, जो हमारे पास माउंटेन्स पीक्स थी, माउंटेन रीजेस थी, और जो हमारे पास प्लेन एरिया था जम्मू कश्मीर का, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम है जम्मू कश्मीर यूटी का। तो इसमें हम लद्दाख के जो रिवर है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि उसके इन दिस हमारा मेन फोकस रहेगा उसके ऊपर। तो उसके लिए एक अलग सी छोटी सी वीडियो मैं बना के डाल दूंगा। तो ये ड्रेनेज सिस्टम ऑफ यूटी है। तो ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? तो ड्रेनेज सिस्टम हम अगर आसान सी भाषा में समझे तो ड्रेनेज सिस्टम एक पानी का जो बहाव है, मतलब जो फ्लो है पानी का, हमने उस चीज़ को समझना है कि पानी किस तरफ जा रहा है। तो अब हमने देखा होगा कि पानी हमेशा फ्लो करता है कि जो उसको सॉफ्ट साइड लगे, मतलब जो उसको नरम साइड लगेगी या सॉफ्ट रॉक होंगे वो उस साइड फ्लो करेगा, क्योंकि वो उनको तोड़ देगा। जो पानी का फ्लो है वो उन्हें पहाड़ों को तोड़ देगा, वो अपना रास्ता खुद बना देगा। तो इसलिए ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, हम पढ़ते हैं कि ये फ्लो जो है एक, जो अब हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एक सोर्स होता है जहाँ से वो पानी लेता हो, दूसरा होता है वो जाके कहाँ ड्रेन हो रहा है, मतलब उसका पानी निकल कहाँ रहा है, लास्ट के एट द एंड कहाँ जा रहा है वो। तो एट द एंड जा कहाँ रहा है वो। तो हमने देखना है कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये कौन बनाता है? स्ट्रीम्स बनाती हैं, रिवर्स बनाती हैं, लेक्स बनाते हैं, और ड्रेनेज बेसिन्स जो हम पर्टिकुलर हमारा रहेगा हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो जो टोपोग्राफी है लैंड की, मैंने जैसे पहले बताया कि वो सॉफ्ट और हार्ड रॉक से ही बनाता है, कि वो जो लैंड का जो ग्रेडियंट है वो हमें बताएगा कि पानी का बहाव किस तरफ है। जिस तरफ सॉफ्ट रॉक होंगे पानी उसी तरफ जाएगा। तो हम अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो यूटी ऑफ जे&के है, ये एक एम्पल वाटर रिजर्वायर है। मतलब यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा जो सोर्सेज हैं ना, बहुत ज़्यादा सोर्स हैं, रिवर्स हैं, यहाँ लेक्स हैं, उसके ग्लेशियर्स हैं हमारे पास यहाँ। और जो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमारे पास, हमने हिमालयन माउंटेन्स को डिस्कस किया था। जितने भी जो हमारी कंट्री में ले लो, इंडिया में या जम्मू कश्मीर में जितने भी ले लो, सोर्स ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास हिमालय ओरिजिन के ही हैं ज़्यादा। अगर हम झेलम को लेंगे, चिनाब को लेंगे, इंदस को लेंगे, तावी को लेंगे, ये सब जो हैं वो हमारे पास कहीं ना कहीं से ये हिमालय की ही ओरिजिन है, क्योंकि हिमालय जो है वो हाई पीक्स है, वहाँ ग्लेशियर्स हैं, तो ये सोर्स ऑफ वाटर वहाँ से इनका रहता है। हमारे पास अगर आप इंडिया में इंडिया की बात करेंगे तो गंगा भी हमारे पास है और यमुना भी है। ये भी सोर्स जो है ये हिमालय के ही ओरिजिन की हैं। अगर आप ब्रह्मपुत्रा लेंगे तो वो भी एक हिमालय से ही निकलने वाली रिवर है। और हमारे पास इसमें लेक्स भी हैं, जैसे हमारे मानसबा लेक है, डल लेक है, नागिन लेक है, वुलर लेक है। जब हम लेक्स के टॉपिक लेके आएंगे तो हम उसके उस टॉपिक में हम अलग अलग से एक एक लेक को हम डिस्कस करेंगे कि किसका कितना एरिया है, क्या है, सब कुछ हम देखेंगे, क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी लेक। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे पास रिवर क्या है। तो रिवर एक लार्ज वाटर बॉडी होती है जो एक नेचुरल चैनल में फ़्लो करती है। आपने देखा होगा कि जो रिवर्स हैं वो अपना रास्ता खुद बनाती हैं, उनको कोई बना के नहीं, जब बना के देंगे तो हम उनको कैनाल बोल देते हैं। फिर जो रिवर्स के सोर्स है, एक तो हो गया सोर्स जहाँ से उसका हम बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट था, और फिर एक होता है माउथ, कि एक सोर्स हो गया और एक माउथ हो गया, जहाँ से पानी या रिवर जो है वो, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो सोर्स है, और जहाँ वो ड्रेन जाके हो रहा है उसको बोलते हैं हम माउथ। तो हम जब रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी, हम देखेंगे कि जो सोर्स है, तो सोर्स से जब निकल रहा है तो हम ऐसा देखेंगे कि अगर हम अपने आप को यहाँ खड़ा करेंगे, फेस हमने रखना है जो रास्ता है रिवर का उसकी तरफ, तो हमारी जो राइट साइड पे, राइट हैंड साइड आएंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड से आएंगी वो या लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो रिवर का भी ऐसे ही है हमने, लेकिन हमने जो सोर्स है, सोर्स की तरफ से हमने चलना है। जो हमारा ड्रेनेज है, जो कैचमेंट एरिया, हम उसको पूरा करते करते ड्रेनेज की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास जो हमारे पास ट्रिब्यूटरी हैं हम दोनों कवर कर सकते हैं उसमें, राइट बैंक भी और लेफ्ट बैंक भी। तो अब यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर जो है उसमें हम मेन फोकस हमारा झेलम, चेनाब, रावी, तावी, कृष्णगंगा और इंदस पे ज़्यादा रहेगा। हम जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो हम ड्रेनेज सिस्टम में हम सबसे पहले रिवर्स ऑफ जम्मू को पढ़ेंगे, फिर रिवर्स ऑफ कश्मीर को पढ़ेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम रिवर्स ऑफ लद्दाख के बारे में डिस्कशन करेंगे।
ये ड्रेनेज सिस्टम का मैप है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इंदस रिवर है आपका, जो सबसे बड़ा जो हमारे पास रिवर है इंदस, ये यहाँ से मानसरोवर लेक से निकलते हुए ये पीओके के एरिया से होकर ये जा रहा है, और इसी में ये सारी नदियाँ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, ये सब इसी में जाके कहीं ना कहीं इसी के साथ जाके टच हो रही हैं। जॉइंट भी और ड्रेन भी इसी में जाके होती है इंदस, क्योंकि आगे फिर जाके इंदस जो है वो जाके अरेबियन सी में ड्रेन करता है। तो अगर झेलम की बात करें तो झेलम ये हमारे पास आपको दिख रहा है, कृष्ण गंगा जो रिवर है ये, उसके बाद जो चेनाब है आपका ये जा रहा है, यहाँ एक पुंछ रिवर है जो जाके टच होता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट से निकलते ही झेलम के साथ, और फिर जाके ये आगे चिनाब के साथ ड्रेन होते हैं। और फिर हमारे पास जो है रावी है, और ये जाके सारी जब पंजनाड बनाती हैं पाकिस्तान में जाके, तो इसमें हम देखेंगे कि जो रावी है उसको लाहौर रिवर भी बोला जाता है। हम जब आगे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें एक एक रिवर को हम लेके मैं आपको बताता रहूँगा। अगर बात करें चिनाब की, तो चिनाब बारालचा लापास है, लाहौल और समिति हिमाचल प्रदेश में हैं दोनों, वहाँ से ये ओरिजिन होती है। और ये दो जो रिवर्स हैं, ओरिजिन इसके दो रिवर्स के संगम से होता है। तो चंद्र और भागा दो रिवर्स हैं, ये हिमाचल के दोनों रिवर हैं, ये जब दोनों मिलते हैं तो तब इसका नाम चेनाब आता है। उससे पहले इसको चंद्र और भागा ही बोला जाता है। और इसको जो दूसरा नाम जो चेनाब का, वो कई बार चंद्र भागा से ही बोला जाता है कि चंद्र भागा किसका दूसरा नाम है, तो ये हम बोल सकते हैं कि चेनाब का दूसरा नाम है। और ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा रखती है, क्योंकि ये हमारी जो जम्मू डिवीज़न की मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ये टच करते हुए आ रही है। और ये हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी है उसमें ये इंटर करता है कहाँ से, ये पाडर एरिया है एक यहाँ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ ये इंटर करती है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं वो भी इसी किश्तवाड़ में भी हैं 2-3 जो इसी रिवर के ऊपर बनाए गए हैं। ये एक वाड़वन एक रिवर है अखनूर में, जो इसके साथ अखनूर में जो इसमें ड्रेन हो जाता है। फिर ये जम्मू रीजन में एंटर करके फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है, अखनूर या छम एरिया जो हमारा है अखनूर का, उससे वहाँ से ड्रेन होकर ये पाकिस्तान चली जाती है। इसकी जो दो इम्पॉर्टेंट कैनाल हैं इरिगेशन के पर्पज़ के लिए जो यूज़ की जाती हैं, एक रणबीर कनाल है और एक प्रताप कनाल है। रणबीर कनाल आपने देखी होगी, जब आप जम्मू में एंटर करते हैं अखनूर की तरफ से, तो रिवर जो रोड साइड के ऊपर एक कैनाल पास हो रही है, वो रणबीर कनाल बोली जाती है, और प्रताप कनाल जो है अखनूर वाली साइड निकलती है। इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हमारे पास हैं, एक सलाल है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, सलाल थर्ड है जो उधमपुर में है, रेटले किश्तवाड़ में है, दूलहस्ती किश्तवाड़ में है, और सवालकोट है, और एक बगलिहार है जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। इसका जो एशियंट नाम है, चेनाब रिवर का जो एशियन नाम है वो है अकासनी। तो ये मून रिवर, ये आपने ऐसे ही याद रखने हैं, क्योंकि JKSSB ने अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किसी न किसी को बार बार ये पूछा है कि इस रिवर का नाम क्या था। अभी मून रिवर अभी जो जूनियर स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, उसके बाद जो पटवारी का हुआ उसमें भी पूछा गया एक रिवर के बारे में। तो आपने ये नाम जो हैं ये दोनों रखने हैं, एशियंट नेम भी और जो इसका लिटरली जो दूसरा नाम है वो भी आपने याद रखना है। ये जो ईस्टर्न सेक्शन है किसकी, पीर पंजाल की। जैसे मैंने बोला था कि पीर पंजाल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ऐसे करके फ्लो होती है। जो वेस्टर्न साइड है ये हमारे पास पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, और जो ईस्टर्न साइड है ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश आ जाती है, जिसको हम धौलाधार रेंज भी बोला जाता है। तो ये यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल के फिर ये साउथर्न स्लोप में पीर पंजाल वाली साइड आ रही है। ये मर्ज फिर ये अखनूर से लीव, जैसा मैंने पहले बताया कि सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान के, वहाँ जाके जॉइंट हो रही है छम एरिया से बाहर निकली है इंडिया के। ये सतलुज के साथ मर्ज हो रही है कहाँ, उच्च शरीफ पाकिस्तान में, जहाँ जाके ये पंजनाड रिवर में जाके आगे पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ जाके ये सारी मिथौनकोट में ज्वाइन हो जाती हैं एक दूसरे से। चेनाब की कुछ जो ट्रिब्यूटरी हैं, जो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, हम उनको देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर हम ऐसे करके चेनाब बनाएंगे तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है ये सारी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आएंगी, और जो राइट साइड आएंगी वहाँ से, क्योंकि ये सोर्स अगर हमने लिया तो ये माउथ लिया, तो जो सोर्स की हम यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो राइट साइड आएंगी वो हमारे पास राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो लेफ़्ट साइड आएंगी वो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। तो नीरू है, योबू है, मंडियाल है, बिथानकुंड है, और तवी है। तवी जो है वो सबसे बिगेस्ट लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मतलब तवी, ये अगर आप तवी मान लें
ये पिथालकाड मान लें और ये मंडल मान लें और ये यूबू मान लें और ये नूरू, ऐसे आप मान के चल सकते हैं कि ये इस साइड से जो हमारे पास लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है ये यहाँ से है, मारूसुदार है, मारूसुदार है हमारे पास, फिर जो चिनैनी है, तालसुन है, अंस है, ये जाके रियासी में टच होता है, फिर बिचलेरी है, फिर बहुत बुल कलनाई है, और ये रागी है, और मारूसुदार जो रिवर है ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब की। जो मारूसुदार रिवर है ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये नुनकुन ग्लेशियर, जो मैंने नुनकुन आपको पीक बताई थी, जो JNK यूटी की सबसे हाईएस्ट पीक हैं, वो नुन और कुन दोनों मिलके ग्लेशियर एक बनाते हैं जो वारवन वैली से फ्लो होके और ये मारूसुदार रिवर बनाती हैं। उसके बाद ये चेनाब में आके जो बंदरकोट है वहाँ जाके ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जॉइंट हो जाती है, किसके साथ, चेनाब के साथ। इसमें पकलदुल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो भी है, और बोरसुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो भी इसी रिवर पे है। इसके बाद हमारे पास जो रिवर है वो हमारे पास तवी रिवर। तो तवी रिवर को हम डिस्कस करेंगे। तवी रिवर जो है हमारे पास ये काली कुंड या कैलाश कुंड ग्लेशियर है, कहाँ, कपास या सोज माउंटेन में भद्रवा जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये ओरिजिन हो रही है। और आप देख सकते हैं कि अगर ओरिजिन देखें तो सोर्स यहाँ ये डोडा डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, फिर रामबन आ रही है, फिर उधमपुर आ रही है, फिर जम्मू, और उसके बाद ये ड्रेन हो रही है कहाँ जाके, चेनाब में। ये मैंने बता दिया है कि आपको चेनाब में कहाँ ये भी हो रही है, ये भी सियालकोट जो डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की वहाँ जाके जॉइंट हो रही है, किसके साथ, चेनाब के साथ। इसको सूर्यपुत्री बोला गया है। जैसे मैंने आपको बोला चेनाब जो है उसको बोला गया है मून रिवर, तो वैसे ही इसको सूर्यपुत्री बोला गया है, या डॉटर ऑफ सन बोला गया है। तो आपने ये नाम ऐसे ही याद रखने, तभी जाके आपको ये याद रहेंगे कि क्योंकि एग्ज़ामों में अभी जो ट्रेंड पकड़ा है JK SSB ने, तो वो इसी तरीके से पकड़ा है कि ये आपको नाम, रिवर्स के नाम पूछ रहे हैं। इसकी लेंथ जो है 141 किलोमीटर है। और उसके बाद ये जो हिंदू हमारे पास हैं इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो मुंडन सेरेमनी है वो इसी जो तवी रिवर है, क्योंकि ये जम्मू सिटी जो है वो इसी जो हमारे पास तवी रिवर है इसी के किनारे पे जो है वो मुंडन सेरेमनी भी अपनी करते हैं। फिर एक आर्टिफिशियल लेक अभी बनाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ यूटी द्वारा, ये भगवती नगर जो हमारे पास है आपने वहाँ देखने को मिलेगी, आर्टिफिशियल लेक बनाई जा रही है वहाँ। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास रिवर रावी। तो रिवर रावी का जो पुराना नाम है वो हमारे पास है पुरुषनी इरावती। ये वैदिक टाइम से इसको इस नाम से जाना जाता था, और ये हाइड्रोट्स जो है वो हमारे पास जब एशियन ग्रीक थे वो इसको हाइड्रोट्स बोलते थे। और ये रिवर और लाहौर भी है, क्योंकि लाहौर जो सिटी है वो इसी के किनारे पे स्थापित है। उसके बाद हम, और अगर इसके रिवर ओरिजिनेशन की बात करें तो ये हमारे पास 12 जो बंगाल हमारे पास है रोहतांग के पास, रोहतांग पास जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है किसकी, हिमाचल प्रदेश की, वहाँ से ये ओरिजिन है इसका रावी का। ये 720 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये पीर पंजाल जो है, जैसे चेनाब बोला था दौरादार रेंज से आ रही है, तो वैसे ये भी पीर पंजाल है, दौरादार रेंज आप दोनों से बोल सकते हैं। तो 80 किलोमीटर जो है ये हमारे पास इंडो जो पाक बॉर्डर है वहाँ पहले बॉर्डर के ऊपर पूरी मूव होती है, उसके बाद जाके ये पाकिस्तान में एंटर करती है, और फिर जाके ये आगे चिनाब में मर्ज हो रही है, और चिनाब जाके फिर इंदस में, और ये जाके फिर अरेबियन सी में फ्लो हो रही है। ये पेरिनियल रिवर है, मतलब ये एनुअली इसमें पानी रहता है, और ये सबसे छोटा रिवर है जितने भी जो हमारे पास पंजाब जो 5 रिवर हैं, जिसमें हमारे पास चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, और एक हमारे पास पंजाब में एक वो रिवर है। उसके बाद जो रंजीत सागर डैम है वो एक थाने जो हमारे पास थाइन रिवर है, इसमें थान विलेज है कठुआ में, उसके ऊपर ये रंजीत सागर जो डैम है ये बना हुआ है। उसके बाद इसमें एक और है सवाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो भी इसी रिवर पे बना है। इसकी इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी हैं वो उज है, बसंत है, गाड़ी है, अब्दुल्ला है, नैर में, दाना, और ये सेवा, ये सारी इसी की ट्रिब्यूटरी हैं। उसके बाद अगर हम उज रिवर की बात करें तो उज रिवर जो है कैलाश रामकोट माउंटेन भद्रवा हिल से निकलता है, फिर से डोडा डिस्ट्रिक्ट से निकल रहा है, और ये
65 किलोमीटर इसकी लेंथ है हमारे स्टेट में। और ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है किसका, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि पहला जो है वो रावी है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, रावी की, जो रामकोट साइड जम्मू से पास होके निकलती है। और ये कठुआ से डिस्ट्रिक्ट पास होकर ये पठानकोट में चली जाती है, फिर ये एंटर करती है पाकिस्तान में, फिर रावी के साथ ज्वाइन होकर नैनकोट पाकिस्तान में वहाँ ज्वाइन हो जाती है। उज रिवर जो है या उज जो बैरेज है वो भी कहाँ है, जसरोटा एक विलेज है कठुआ में, उसके ऊपर ये बना हुआ है। फिर हमारे पास बसंत रिवर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस पे सिर्फ यही है कि सांबा हमारे पास जो मार्केट है वो इसी के किनारे है, और सांबा सिटी इसी रिवर के किनारे है बसंतर में। बाकी एक लड़ाई हुई थी 1971 में इंडिया पाकिस्तान में, जो 12 पिंड हैं उनकी, तो वो बसंतर रिवर के किनारे पे हुई थी। अब हम जो कश्मीर के रिवर हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक झेलम रिवर है, झेलम का जो ओल्ड नेम है वो विस्तास्ता है, और हैदरपास भी बोला गया, इसको बिहात, विहात, बिहाताब, बिहाता, और ये व्यत भी बोला जाता है इसमें। इसका ओरिजिन जो है ये वेरीनाग स्प्रिंग जो है, वेरीनाग जो स्प्रिंग है वहाँ से इसका ओरिजिन है। और वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो हमारे पास फुट हिल है किसकी, जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल की जो इनर साइड है, जो वैली वाली साइड है, वहाँ से ये निकलती है। इसकी टोटल लेंथ 724 किलोमीटर है। और ये श्रीनगर जो सिटी है वहाँ से पास होती है, या लाइफ लाइन भी है उसकी, और ये श्रीनगर सिटी को डिवाइड कर देती है 2 पार्ट में। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से निकलती हुई पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, फिर श्रीनगर, बारामूला, और ये वुलर लेक में भी फ्लो होती है, और डल में भी, क्योंकि जब डल की हम बात करेंगे तो उसमें भी ये टच होकर फिर निकलती है, क्योंकि डल जो है वो एक ऑक्सबो लेक है। ये पाकिस्तान जाके कोहला जो ब्रिज है वहाँ से निकलती है, और उसमें पुंछ रिवर भी फिर जाके ज्वाइन हो गई। ये मंगला डैम जो है मीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान की है, वहाँ जाके ये दोनों ज्वाइन होते हैं चेनाब में फिर जाके। जो पन्ना रिवर है, जब झेलम ज्वाइन करता है इंदस को और मिठानकोट में, और ये फ़्लो करते हैं फिर अरेबियन सी में। ये नेविगेबल है, मतलब इसमें जो पानी जो वाटरवेज है हमारा वो हम इस्तेमाल करते हैं, या हमारा शिपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं खानाबाल से लेके बारामूला डिस्ट्रिक्ट तक, जो 160 किलोमीटर हमारे पास नेविगेबल है। इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो लोअर झेलम, उड़ी 1 और उड़ी 2 है। ये कुछ ट्रिब्यूटरी जो हैं ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, और ये हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है वो हमारे पास एक लीदर आ जाता है, और सिंध और मधुमती, और ये मैंने ड्रेनेज मैप लगाया है झेलम रिवर का, इसको आप देख लें कि ड्रेनेज जो है ये यहाँ से ऐसे निकलते हुए ये झेलम ऐसे जा रहा है। तो आपने देखा होगा यहाँ से ये लीदर रिवर आ रहा है, फिर यहाँ से आप देखेंगे कि सिंध नाला आ रहा है, फिर ये जो आपकी रंबीरा है ये है, फिर सुखनाग है, फिरोज़पुर नाला है, ये वुलर लेक है, यहाँ से मधुमती आ रही है। तो ये सारी जो रिवर्स हैं इसकी राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, आप इनके नाम ऐसे याद रखेंगे। लीदर रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह हमारे पास एक पहलगाम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो इसी रिवर के किनारे पे है। और ये लीदर रिवर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो वे है ये हमारा जा रहा है अमरनाथ केव की तरफ, और ये शीशनाग जो जब मैं पीक्स पढ़ाई थी तो वहाँ शीशनाग पीक और जो कालाहोड ग्लेशियर है ये उन्हीं से ये आगे लीदर रिवर आ रहा है ज्वाइन होके। इसमें देखने वैष्णो रिवर है, दूध गंगा है, फिरोज़पुर नाला जो बारामूला का है, और रणबीरा जो हमारे पास वाइडेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये कहाँ से जा रहा है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है। और वैसे जो दूध गंगा ये हमारे पास बडगाम डिस्ट्रिक्ट से जा रही है। बिरंगी रिवर जो हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, लीदर जो मैंने बता दिया कालाहोई ग्लेशियर शेषनाग लेक से, और ये पहलगाम में जाके ज्वाइन हो रहे हैं दोनों। फिर जाके ये झेलम में नॉर्थ जो अनंतनाग का टाउन है वहाँ जाके ये इसके साथ टच हो रहा है। जो सिंध नाला है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का है, वो भी जाके लेटर जाके ज्वाइन हो रहा है किसमें, झेलम में। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिवर आता है वो हमारे पास है कृष्णगंगा रिवर या नीलम रिवर, जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन है। कृष्ण सर एक लेक है वहाँ से, जो सोनमर्ग के पास जो सोनमर्ग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसी के पास एक कृष्ण सर लेक है, वहाँ से ये इसका ओरिजिन है। इसको नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 245 किलोमीटर।
ये पास होती है गुरेज से, किरण से, करना से, और झेलम रिवर में जाके मर्ज हो जाती है कहाँ, दोमेल, मुजफ्फराबाद के पास जाके रिवर। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम रिवर की। इसमें ट्रॉट फिश जो हमारे पास है, फ्रेश वाटर जो फिशेस होती हैं ट्रॉट, वो भी हैं, और आइस कोल्ड वाटर है इसका, बहुत ठंडा पानी है इसका। और इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हमारे पास है, कृष्णा गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसमें जो दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान में है। आज हमने जितने भी हमारे पास जो जे.एंड.के यूटी के रिवर्स थे हमने उनको डिस्कस किया। और भी अगर कोई रिवर होगा इम्पोर्टेंट जो ऐसा देखेंगे एनालिसिस करके एग्ज़ाम की, जो पुराने अर्लियर हमारे पास जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हुए हैं, अगर कुछ मुझे लगता है कोई रिवर ऐसा कि जो छूट रहा हो तो उसको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और वीडियो ऐसी बनाता रहूँ। थैंक यू।